कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। ये वो टाइम पीरियड है जब आपके लग्न से राहु महाराज का ट्रांजिट हो रहा है, मतलब आपके चंद्रमा के ऊपर से राहु गुजर रहे हैं। आपके द्वितीय भाव यानी अर्निंग, सेविंग्स और कुटुंब के स्थान पर, के वाणी के स्थान पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। आपके चतुर्थ भाव में मंगल, पंचम भाव में सूर्य, छठे घर में देवगुरु बृहस्पति, स्वयं शुक्रदेव और वक्री बुद्ध के साथ विराजमान है। और आपके सप्तम स्थान पर यानी आपके विवाह के स्थान पर, आपके पार्टनरशिप के स्थान पर केतु महाराज विराजमान है। आइए जानते हैं इनका क्या प्रभाव पड़ेगा जुलाई के महीने में आपकी डे टू डे लाइफ पर। देखो, ये टाइम पीरियड शिक्षा के अगर हिसाब से हम देखें तो ये बहुत फेवरेबल है। आफ्टर द 7th of जुलाई ये होगा कि अगर आपने कोई पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में, कोई स्किल आप सीखना चाह रहे थे और आपने इसका थॉट ही छोड़ दिया था, वो स्किल आप कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली फोकस बढ़ रहा है, डिटर्मिनेशन बढ़ रहा है, ठीक है, डिवोशन बढ़ रहा है अपनी पढ़ाई की तरफ। तो ये टाइम पीरियड पढ़ाई के हिसाब से काफी फेवरेबल टाइम पीरियड है। अब बात करते हैं लव लाइफ की। सो पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की, सोशल सर्कल की और उसके बाद में आपके फ्रेंड सर्कल की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लव लाइफ की बात करें अगर हम लव लाइफ की बात करें तो 16 जुलाई से पहले पहले ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है आपको डोमिनेट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा स्टबननेस उनमें दिखाई दे, इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। तो लव लाइफ में बहुत धैर्य के साथ, बहुत सोच समझकर चीज़ों को डील करना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है। सच बोलना अच्छी बात है, बट सच किस तरीके से कहना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी बात को रखें, बट किस तरीके से रखना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने शब्दों का चयन और अपने शब्दों का प्रभाव सामने वाले पर कैसे पड़ रहा है, इसका ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं अब मैरिड लाइफ की। देखो, 7th of जुलाई के बाद अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर दो चीजें दिखती है। या तो पार्टनर की हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू सामने आएगा या आर्ग्यूमेंट होगा। तो हेल्थ का ध्यान रखना अभी से चालू करें, उसे अवॉइड करने के लिए। और आर्ग्यूमेंट तो आप अवॉइड कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता है होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई सोशल सर्कल कैसा रहने वाला है, फ्रेंड सर्कल के साथ चीजें कैसे रहने वाली हैं। सो ओवरऑल सोशल सर्कल एंड फ्रेंड सर्कल के साथ ऐसा लगेगा कि आपको चीजें सब डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कोई समझना नहीं चाहता, सब अपनी अपनी बात समझाना चाहते हैं, अपनी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। सो ये टाइम पीरियड बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम पीरियड है, एक्सपेक्टेशन रखने का टाइम पीरियड नहीं है, ना फ्रेंड से ना सोशल सर्कल से। अदरवाइज डिसएग्रीमेंट्स, ईगो क्लैशेस, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही क्रिएट हो, तो अवॉइड करो इस चीज को। अब बात करते हैं भाग्य कितना साथ देने वाला है, करियर कैसा रहने वाला है, फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं, व्यवसाय में क्या ग्रोथ हो सकती है। आइए इस पे बात करते हैं। अगर भाग्य की बात करें तो 5th of जुलाई के बाद भाग्य बहुत अच्छे तरीके से साथ देते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो 5th of जुलाई के बाद टाइम पीरियड बेहतर है भाग्य के हिसाब से। करियर में पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं, आप एक नए उत्साह, नए जोश के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। तो करियर वाइज चीजें ठीक है, करियर इन्वायरमेंट भी ठीक है। व्यवसाय में भी 5th of जुलाई से लेकर 7th of जुलाई के बाद से चीजें बेहतर होते हुए दिख रही हैं। व्यवसाय ग्रोथ करते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल बेहतर टाइम पीरियड है। हम ये नहीं कह सकते कि एवरेज टाइम पीरियड है, बस इसका यूज करना है, एग्जीक्यूशन सही से करना है चीजों का, और अपनी वाणी पर संयम, नियंत्रण रखना है। अदरवाइज बिजनेस में अप एंड डाउन देखने मिल सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए, मुश्किल है शनि के होते हुए सॉफ्ट कर पाना वॉइस को, बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलकर अपना नुकसान करना भी तो समझदारी नहीं है। बात करें हेल्थ की तो हेल्थ में मुझे कोई मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं थैंकफुली। छोटे मोटे इन्फेक्शन है, स्टोमक रिलेटेड इश्यूज आप फेस कर सकते हैं, बाकी सब चीजें ठीक है। उपाय क्या उपाय करना है भाई, इस मंथ भर के शिव जी की शरण में जाइए, शिव जी की उपासना कीजिए, बहुत मदद करेगी वो चीज़ आपको मेंटल पीस दिलाने में और अपनी लाइफ के डिसीजन सही तरीके से लेने में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राम राम।